में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप तरह तरह से देखते हैं। जब एक ही पार्ट से कई तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो उसमें उस पार्ट से कोई किसी भी तरह का कुछ भी प्रश्न पूछ ले, आप उसको लिखने में सक्षम होंगे। तो इन आशाओं के साथ शुरू करें, करिए, आइए शुभारंभ करते हैं यतीन्द्र मिश्र जी के जीवन परिचय, ठीक है। तो 1977 में आपका जन्म हुआ और आपने हिंदी के लिए बहुत ही सफल योगदान दिया। युवा साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और सन 1999 से साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। वर्तमान में वे स्वतंत्र लेखक के साथ साथ साहित्य नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का भी संपादन कर रहे हैं। कि देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मल्टीटास्कर, एक ही व्यक्ति को कितने सारे काम करते हुए देख रहे हैं आप। तो हमें भी इसी तरह से अपने आप को ऑलराउंडर बनाना होगा, हमें भी अपने आप को मल्टीटास्कर बनाना होगा। बेटा एक काम, हम जानते हैं कि एक काम इतने अच्छे से करो कि फिर उसमें पूरी तरह से आप लीन हो जाओ, लेकिन उसके साथ साथ अपनी रुचियां, अपना शौक, अपनी हॉबीज को भी नजरअंदाज मत करो। जो आपका इंटरेस्ट है वो सारे काम करते जाओ। अब कैसे करना है वो हमें एक समय सारणी बनानी होगी, एक टाइम टेबल बनाना होगा, उसको फिर फॉलो भी करना होगा। ये नहीं कि टाइम टेबल तो बन गया लेकिन अभी तक वो कॉपी खुली ही नहीं जिसमें टाइम टेबल बनाता, समझ रहे हो। तो टाइम टेबल या समय सारणी बनाने के लिए आपको माइंड में ये ध्यान रखना है कि क्या आप उस कार्य को कर पाएंगे। ये नहीं कि बढ़ा चढ़ाकर हमने समय सारणी बना ली और कर नहीं पा रहे कुछ भी। तो ये जो मल्टीटास्क इन्होंने किए हैं, उसी तरह से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब ये कर सकते हैं, जब कोई कर सकता है या ये उस महान पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, तो हम क्यों ना हम भी मल्टीटास्क करके कुछ अच्छा कार्य कर लें जिससे कि हम भी उदाहरण बन जाए। इतना उदाहरण तो सभी देते हैं, क्यों ना हम स्वयं उदाहरण बन जाए, ठीक है। अब देखिए इनकी रचनाएं देखते हैं हम। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके नाम है अयोध्या तथा अन्य कविताएं। अयोध्या में जन्म हुआ था तो अयोध्या तथा अन्य कविताएं, यदा कदा, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन पर आधारित गिरिजा नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी और सन 2000 में द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन तथा थाती का संपादन भी किया। मतलब डायरेक्टर, ठीक है, या यूं कहें कि एडिटर नॉट डायरेक्टर, संपादन मतलब एडिशन किया या संपादक मतलब एडिटर। साहित्य विशेषताएं, यतीन्द्र मिश्र ने अपनी रचनाओं में समाज और संस्कृति के अनेक पहलुओं का चित्रण किया है। उन्होंने समाज के अनेक भावुक प्रसंगों को बड़ी ही सहजता से शब्दों में पिरोया है। उनकी साहित्य विशेषताओं में समाज के साथ निकट संबंधों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। उनकी भाषा इतनी सरल और सहज और सुलझी हुई है कि किसी भी पाठक को सुनने में कोई अजीब सा नहीं लगता और समझने में भी आसानी होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हुए पूरी तल्लीनता से नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आपके समक्ष है वो क्या है, वो है भारत रत्न। हमारे देश का सर्वोच्च शिखर सम्मान है भारत रत्न। आप देख सकते हैं पीपल के पत्ते के आकार का ये है, पीपल के पत्ते की भांति इसका शेप रखा गया है, जिसमें एक ओर भारत रत्न लिखा है और दूसरी ओर हमारे अशोक चक्र, अशोक चिन्ह स्तंभ है, ठीक है, जो कि हमारे करेंसी में भी रहता है, भारतीय जो मुद्रा है उसमें भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80 वर्षों की सुर साधना में भी उनको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अच्छा एक और बात आपने ध्यान दी जो मैंने अभी ध्यान दी कि इतनी आयु में भी उन्होंने चश्मा नहीं लगाया। मतलब सोचो आप पहले का खान पान रहन सहन कितना अच्छा था कि ये इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं होती थी। अभी इनकी आवश्यकता क्यों है, कहीं सिर दर्द कर रहा है, कहीं पीछे से सही नहीं दिख रहा है, कहीं ऊपर का, कहीं नीचे का, कहीं दूर का, तो ये सब हमें प्रयोग करना पड़ रहा है। जबकि हमने भी बचपन में शुद्ध घी दूध खाया है, लेकिन फिर भी अब नहीं है वो शुद्ध का। परंतु इन्होंने तो बचपन से लेकर अपने पूरे जीवन में शुद्ध घी की जलेबियां, कचौड़ियां, बिल्कुल सब कुछ शुद्ध प्योरिटी के साथ। इसलिए मुझे इस पर ध्यान आया कि अरे इनको तो चश्मा नहीं लगा। वाओ, तो ये है भारत सर्वोच्च शिखर सम्मान भारत रत्न, जिससे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नवाजे गए थे। रचनाएं देखिए, यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके नाम अयोध्या तथा अन्य कविताएं, आप देख सकते हैं। अब साहित्यिक जो विशेषताएं हैं वो यतीन्द्र मिश्र ने अपनी रचनाओं में समाज और संस्कृति के अनेक पहलुओं का चित्रण किया है। उन्होंने समाज के अनेक भावुक प्रसंगों को बड़ी ही सहजता से शब्दों में पिरोया है और उनकी विशेषताएं यही है, ठीक है। भाषा शैली, यतीन्द्र मिश्र जी की भाषा शैली सहज, प्रवाहमयी, भाव अभिव्यक्ति में सक्षम तथा प्रसंगों के अनुकूल है। प्रसंगों के अनुकूल अर्थात जो भी प्रसंग चल रहा होता है, जो भी सीन चलेगा, उनकी भाषा उसी तरह की शब्द पिरोए हैं उन्होंने कि जो प्रसंग चल रहा खुशी का है तो उस तरह के शब्द, गम के हैं तो उस तरह के शब्द, ठीक है। तो ये सारी बात। भाषा में खड़ी बोली का परिमार्जित रूप के दर्शन होते हैं। उनकी भाषा समृद्ध है जिसमें बोलचाल की उर्दू शब्दों के साथ ही तत्सम तथा देशज शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है। जैसे तत्सम शब्द यदि हम देखें तो तत्सम मतलब संस्कृत के, तो तत्सम शब्दों को यदि हम देखें तत्सम शब्दों में आप देख सकते हैं मंगल ध्वनि, आसक्ति, प्रेरणा, सुशिर वाद्य, कल्प द्रुम, प्रतिष्ठित, उत्तरार्ध, स्वयं, शरण, निषेध, उत्कृष्ट, ये है आपके तत्सम। अब यहां से आए हैं देशज, तो इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये यहां से आए देशज, तो नरकट, ड्योढ़ी, बरतना, खिस करके हंस देने वाली जो छन्न, कलकलाते, लुंगिया, शहनैया, पे, नाही, ये हो गए देशज। अब उर्दू के जो शब्द हैं उनको हम रेड से ले लेते हैं। उर्दू में नौबत खाना, इबादत वगैरह, वाजिब, लिहाज, मसलन, मार्फत, नमाज, सजदे, तासीर, मेहरबान, मुराद, ठीक है। तो तत्सम शब्द जो है वो आप पीले से देख सकते हैं। तत्सम को, तत्सम मतलब संस्कृत के ही शब्द, संस्कृत के शब्द, ठीक है, संस्कृत के शब्दों को हिंदी में लिया गया। फिर आए हैं कौन से शब्द, देशज मतलब अपने ही मुल्क के शब्द, देशज मतलब हमारे देसी शब्द, ठीक। फिर आए हैं उर्दू के, ठीक है, तो उर्दू के शब्द जो हैं, उर्दू एक भाषा है, ठीक, उर्दू के शब्द जो फारसी है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों को एज इट इज हिंदी में लिया जाता है। तद्भव यहाँ पर प्रयोग नहीं हुए हैं। तद्भव मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे परंतु उनको थोड़ा सा परिवर्तित रूप करके लिख दिया जाता है। तो इनकी ये शब्दावली रही है। अब चलते हैं हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की ओर, अर्थात कुछ संक्षिप्त रूप से हम समझेंगे पाठ को। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमराव के संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था जो उम्र में उनसे 3 साल बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। इनके पिता पैगंबर बख्श खां तथा मां मिठन थी। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए। वहां उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में भी बजाने का काम करते थे। ड्योढ़ी नामक जो शब्द था, ड्योढ़ी किसका था, देशज शब्द, देशज, ड्योढ़ी कौन सा शब्द है, देशज। और कोई ऐसा आया है इसमें शब्द, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि उनका जन्म हुआ था बिहार के, उनके ननिहाल या ददिहाल की यदि हम बात करें तो संगीत प्रेमी परिवार रहा है। और जिस तरह का परिवार का माहौल रहता है, वातावरण का रहता है, उसी तरह से बच्चे के जीवन और बच्चे के व्यक्तित्व पर पूरा प्रभाव पड़ता है परिवार का, ठीक है। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया था। अब प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रियाज करने कहाँ जाते थे, काशी विश्वनाथ बालाजी, और भी कई विकल्प दिए जा सकते हैं। तो बालाजी के मंदिर में ही जाते थे वे रियाज करने, ठीक है। रियाज मतलब अभ्यास, रियाज उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास, अभ्यास हिंदी शब्द है, ठीक है, अभ्यास या रियाज, ठीक।
अब देखो कि उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतूलन बाई के गीत सुनाई देते। उन्हें उन्हें खुशी मिलती थी। अपने साक्षात्कारों में भी उन्होंने कई बार स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र न मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। यदि इसको कहा जाए कि भाई शहनाई को मंगल ध्वनि शहनाई को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि मांगलिक कार्यों में बजाया जाता है। मांगलिक कार्यों में शहनाई वादन किया जाता है। शहनाई वादन मतलब शहनाई को बजाया जाता है, इसलिए इसको मंगल ध्वनि का नायक, मंगल ध्वनि का नायक, ठीक है। किसको कहा जाता है बच्चे? शहनाई को। बिस्मिल्लाह खान ने 80 वर्ष के होने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खान अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। मतलब कोई शुभ कार्य नहीं होता था। मुहर्रम की खास विशेषता उन्होंने बताई है कि मुहर्रम एक ऐसा महीना होता है जब शिया मुसलमान अपने पूर्वजों को, अपने फरिश्तों को याद करते हैं, और इन दिनों किसी अच्छा या कोई शुभ कार्य नहीं होता। और मुहर्रम महीने की 8वीं तारीख का बहुत महत्व होता है। इस दिन सारे मुसलमान अपने आप को कष्ट देते हुए, आपने देखा भी होगा कि जब ताजिया निकलते हैं तो कुछ कोड़े से मारते हुए जाते हैं, अपने को रोते हुए जाते हैं। और रोते हुए ये नहीं कि भाई दिखावटी हो, वहां पर इतनी सच्चाई होती है कि उनकी आंखों से अपने आप ही आंसू ढलकते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भी की आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखें भिगो देते थे। अभी बात हुई ना कि ये जो पवित्र महीना होता है, इसमें अपने पूर्वजों को, अपने फरिश्तों को याद किया जाता है। उनको याद किया जाता है कि वे किस तरह से अपना जीवन कष्टमय बिताकर हम सबको सुखी कर रहे हैं। बात करें हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कोई भी ऐसा नहीं था जो जात पात को लेकर बैठा हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब ऐसे कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े थे। तब कहीं जाकर हमारे भारत को आजादी मिली। तो ऐसे पूर्वजों को हम कैसे भुला दें? नहीं भुलाना है, ठीक है। फुर्सत के समय में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और अब्बाजान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना गीता वाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक करके शहनाई को फेंकते जाते थे और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद भी देते थे। वाह 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 वाह, इरशाद है, इरशाद है, इस तरह से। बचपन के समय में फिल्मों के वे बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था। 6 पैसे और 100 पैसे मतलब 1 रुपया होता। 100 पैसे मतलब 1 रुपया, ठीक है। 100 पैसे बराबर 1 रुपया, ठीक है। 6 पैसे में वो फिल्म देखते थे। अब 6 पैसे कहां से आएंगे? 6 पैसे कहां से आएंगे? तो वो सबसे लेते थे, अपने मामू से, मामी से, नाना से, दो सबसे लेते थे और फिर जाकर वो अपनी फिल्म देखते थे, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर कि उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था। 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट भी खरीदते। घंटों लाइन में भी लगना पड़ता था, अभी भी लगना पड़ता है। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेता सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर भी कमाई करते थे। अब 14 वर्ष की उम्र की बात करें तो वो, अब मान लो कहीं से पैसे नहीं इंतजाम हुए तो वो शहनाई बजाकर अपनी कमाई करते और फिर जाते थे वो फिल्म देखने का बड़ा चाव था उन्हें। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेता सुलोचना की फिल्म देखने के लिए बालाजी पर शहनाई बजाकर कमाते। सुलोचना की कोई भी फिल्म नहीं छोड़ते थे तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर, अब देखो देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना बिल्कुल नहीं भूलते थे। कचौड़ी खाना उन्हें बहुत पसंद था क्योंकि वो देसी घी की। और एक और बात, जब उन्हें छन 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 जब जैसे कचौड़ियां तलती थी ना कुलसुम हलवाइन, तो उसमें भी उनको आरोह और अवरोह सुनाई देता। सा नी धा पा म ग म पा ध नी सा नी धा पा म ग म रे म ग रे सा गा रे सा नी सा 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 म ग रे सा गा रे सा नी सा 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 गा म ग रे सा नी रे गा रे सा नी सा गा सा रे ग म पा म ग रे सा गा रे सा नी सा सा सा। तो जब वो कचौड़ियां तलते थे ना तो उसमें भी उनको छन 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 में आरोह अवरोह सुनाई देते थे। काशी के संगीत आयोजन में अवश्य भाग लेते हैं। आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की भी सभा होती थी। बिस्मिल्लाह खान जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वे विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते। क्यों? क्योंकि काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। अपार श्रद्धा, समझ में आया? श्रद्धा थी। जब कभी वो दूर जाते या कहीं बाहर जाते तो उसी तरफ, क्योंकि वो मंदिर कहां था? दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण दिशा मतलब मंदिर की तरफ बैठकर वो बजाते थे शहनाई। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। क्या बात है, गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। आपसे कोई पूछे कहे कि भाई संस्कृति की पाठशाला क्या है? काशी। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई की धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। जब बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते थे तो उनकी धुन की तो दुनिया दीवानी हो जाती थी। सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद न होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति चिंतित भी रहते कि क्या हो गया है इनको। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से 2 कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते थे। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त सन 2000 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। लेकिन वे भारत रत्न, देखिए भारत रत्न की बात करें तो उनको अपने जीवन काल में ही भारत रत्न की प्राप्ति हो चुकी थी। उस समय जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन जी, प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन जी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार मिला था, जो कि सर्वोच्च शिखर सम्मान कहलाता है, ठीक है। ये भी मिला उनको। अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। सिर्फ उनको लोग इसलिए याद नहीं करेंगे कि उनको इतने सारे पुरस्कार मिले, बल्कि इसलिए याद करेंगे कि उनकी जो समर्पण भावना थी, शहनाई वादन में जो उनकी श्रेष्ठता थी, वो अतुलनीय थी, अनुपम थी। हम शत शत नमन करते हैं उनको, हम शत शत नमन करते हैं इनको, जिन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन शहनाई वादन में समर्पित कर दिया। सच में हम बहुत लकी हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे भारत में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे व्यक्ति रहे, जिन्होंने हर एक धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा जताई, अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त किया, जिन्होंने सर्व धर्म अपनाया और हमेशा भाईचारे की भावना को सबसे ऊपर ध्यान दिया। यदि सच्चे इंसान की परिभाषा कहें तो सच्चे इंसान थे वो, सच्चे इंसान।
जहां इंसानियत की भावना थी, जिनमें परोपकार, दया, करुणा सब कुछ था, ऐसे इंसान को दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। देखते हैं ड्योढ़ी दहलीज, नौबत खाना, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, रियाज अभ्यास मार्फत द्वारा श्रृंगी सिंह का बना वाद्य यंत्र, मुरझाना एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र, नेमत ईश्वर की देन, सुख धन दौलत, सजदा माथा टेकना, इबादत उपासना, तासीर गुण प्रभाव असर, श्रुति शब्द ध्वनि, उहापोह उलझन, तिलिस्म जादू, गमक खुशबू सुगंध, आजादारी, मातम करना या दुख मनाना, बददस्तूर कायदे से तरीके से, नैसर्गिक स्वाभाविक या प्राकृतिक, दाद मतलब शाबाशी, तालीम शिक्षा, अदब कायदा या साहित्य, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ ईश्वर के लिए। क्या है अल्हम्दुलिल्लाह? जिजीविशा जीने की इच्छा, शिरकत, शामिल होना। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किससे मिली? संगीत की आरंभिक